गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के जो पेपर सेकंड है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, उसमें जो एनिमल फिजियोलॉजी है उसका जो पोर्शन है उसमें फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूरॉन का क्रियात्मक संगठन, इसका स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जैसे न्यूरॉन जो है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, न्यूरॉन या नर्व सेल ये जो होती है दैट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो तंत्र का तंत्र है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। और जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि जो न्यूरॉन्स होती है वो हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। तो न्यूरॉन्स का क्रियात्मक संगठन देखें तो उसमें न्यूरॉन्स जो है उसके मुख्य रूप से उसकी जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करें तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो है सेल बॉडी और दूसरा जो है सेल प्रोसेसेस। सेल बॉडी या कोशिका काय इसके दूसरे नाम भी हैं, इसको सोमा, सेल बॉडी, सोमा, साइटन, पेरिकोरियन आदि नाम से भी जाना जाता है। और जैसे इस डायग्राम में अपन देखें तो ये वाला जो भाग है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग जहां पर अपन ने इसको इंडिकेट भी कर रखा है सेल बॉडी। तो सेल बॉडी पार्ट जो है, ये जो सेल बॉडी पार्ट है इसका डेफिनेट शेप नहीं होती है, इरेगुलर शेप की होती है। और इसका जो साइज है वो वेरी करता है, 4 to 25 माइक्रोन इसका साइज होता है। इसमें एक लार्ज न्यूक्लियस होता है, इसके साथ साथ नेसल बॉडीज होती है जो कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। एक तरह से इनका कंपेयर किससे कर सकते हैं, राइबोसोम से कर सकते हैं। और ये मेनली क्या इन्वॉल्व होती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। इसके अलावा और सेल ऑर्गन्स हैं, जैसे सेल ऑर्गेनल्स हैं, और जैसे गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। मतलब सारे जो सेल ऑर्गेनल्स एक कॉमन सेल में जो पाए जाते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, एक्सेप्ट सेंट्रल नहीं पाया जाता। और इसलिए माना जाता है कि जो न्यूरॉन है उसके अंदर क्या डिवीजन नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले जो अपन ने वीडियो देखा था सेंट्रल वाला जो वीडियो आप लोगों ने, मतलब सेंट्रल के फंक्शन की बात करें तो सेंट्रल का जो फंक्शन है वो क्या होता है, सेल डिवीजन में हेल्प करना। तो इनके अंदर क्या सेल डिवीजन नहीं होता है न्यूरॉन्स के अंदर, तो इसलिए क्या होता है, इसका रीजन जो है वो दैट इज द एब्सेंस ऑफ सेंट्रियल इन साइटोप्लाज्म, मतलब सेंट्रियल एब्सेंट होती है। तो ये मतलब जो बात है सेल बॉडी के बारे में है कि रेगुलर शेप की होगी और जो साइज है वो लगभग 4 to 25 माइक्रोन होगा, लार्ज न्यूक्लियस होगा, नेसल बॉडीज पाई जाएंगी जो कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। और जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे पाए जाएंगे, ठीक है, एक्सेप्ट सेंट्रियोल। दूसरा जैसे तरफ देखें तो दूसरा जो है सेल प्रोसेसेस, कोशिका प्रवर्ध। कोशिका प्रवर्ध में मेन जो है वो दो प्रवर्ध होते हैं, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, लेकिन कई बार तीसरे जो है कोलेटरल्स भी पाए जाते हैं। तो इसमें अगर इनकी पोजीशन अपन डायग्राम में देखें तो ये आप जो देख रहे हो ये डेंड्राइट्स, ये वाले जो आप दिखाई दे रहे हैं डेंड्राइट्स हैं। तो डेंड्राइट्स जो है साइज जो होता है, इनकी लेंथ जो होती है वो लेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है। और जनरली ये नंबर में क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, मतलब इनका नंबर संख्या में अनेक होते हैं। और बाकी इनकी जो लेंथ है वो क्या होगी, शॉर्ट होगी, लंबाई में क्या होगी, छोटे होंगे। और ये एक एफरेंट प्रोसेसेस की तरह कार्य करते हैं, अविवाही प्रवर्ध की तरह। अविवाही प्रवर्ध का मतलब ये है कि ये जो नर्व इम्पल्स होता है उसको हमेशा ये किधर की तरफ लेके आएंगे, टुवर्ड द सेल बॉडी लेके आएंगे, जो मतलब कोशिका काय है उसकी तरफ हमेशा ये नर्व इम्पल्स को लेके आते हैं। और इसलिए ये क्या होते हैं, एफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। जबकि एक्सॉन के बारे में पढ़ेंगे तो एक्सॉन क्या होंगे, इफरेंट प्रोसेसेस होंगे, क्योंकि वो हमेशा सेल बॉडी से जो नर्व इम्पल्स है उसको क्या करेंगे, अवे फ्रॉम सेल बॉडीज, मतलब सेल बॉडी से दूर ले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इनकी एक खास जो विशेषता है कि ये जो है एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई है, बाहरी जो उद्दीपन है उसको नर्व इम्पल्स में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब ये नर्व इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं इन रेस्पॉन्स ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई।
लेकिन ये जो क्षमता है, ये क्षमता एक्सॉन में नहीं पाई जाती। एक्सॉन जो है वो नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्षमता केवल किस में पाई जा रही है? डेंड्राइट्स में पाई जा रही है कि ये एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई है, बाहरी उद्दीपन है, उसके रेस्पॉन्स में ये क्या कर सकते हैं? नर्व इम्पल्स जो है, तंत्र का आवेग है, उसको उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे सिनेप्स फॉर्म करते हैं, जैसे मान लो ये डेंड्राइट्स का जो पार्ट है, जो कि अगला जो इससे आगे वाला जो न्यूरॉन होगा उसका जो एक्सॉन वाला एंड पार्ट होता है, एक्सॉन का जो एंड का पार्ट होता है एक्सॉन का, वो यहाँ पर क्या है? मिलकर के एक कनेक्शन बना लेते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? सिनेप्स बोला जाता है। एक फंक्शनल जंक्शन होता है सिनेप्स, यहाँ से नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। जो फंक्शनल जो एक जंक्शन बनता है, ठीक है, उसको क्या सिनेप्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है डेंड्राइट्स के बारे में अपन जो चीज़ें हैं वो जान सकते हैं कि इनका नंबर है वो ज़्यादा होता है, इनकी लंबाई होती है कम होती है, एफरेंट प्रोसेसर्स होते हैं, और ये क्या है? नर्व इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, सिनेप्स फॉर्म करते हैं। इसके बाद जो है दूसरे प्रोसेस की बात करें, नेक्स्ट प्रोसेस की, तो वो है एक्सॉन। तो एक्सॉन जो है वो कंपैरेटिवली क्या होता है? लॉन्ग होता है, ठीक है। जैसे अपन इसमें देख रहे हैं, ये वाला जो है ये पूरा क्या एक्सॉन वाला पोर्शन है, तो ये इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी? जनरली ज़्यादा होगी, बहुत लंबे होते हैं। और लेकिन इनका जो नंबर है वो कंपैरेटिवली, एक जनरल बात करें तो इनका जो नंबर होगा वो डेंड्राइट्स के कंपैरिजन में क्या होगा? लेस होगा। इस एक्सॉन के ऊपर जो प्लाज्मा लेमा होती है उसको स्पेशली क्या कहा जाता है? एक्सोलेमा कहा जाता है, ठीक है प्लाज्मा लेमा ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन यहाँ पर इसका जो नाम है वो क्या दे दिया? एक्सोलेमा नाम दे दिया है। इसी प्रकार से इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा रहेगा उस साइटोप्लाज्म को भी क्या कहा जाएगा? एक्सोप्लाज्म कहा जाएगा। ये इंडिकेट करता है कि एक्चुअल में ये जो साइटोप्लाज्म है वो किसका है? एक्सॉन का है, ठीक है। या फिर ये मेम्ब्रेन है वो किस पर प्रेजेंट है? एक्सॉन पर प्रेजेंट है। बाकी जो चीज़ें हैं वही माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी वगैरह होते हैं, लेकिन मेन जो डिफरेंस है इसमें कि इसके अंदर क्या है? नेसल बॉडीज नहीं पाए जाते, नेसल बॉडीज इसके अंदर नहीं होंगे। अब कई बार क्या होता है कि इसमें जो न्यूरॉन्स होती हैं उसमें दो प्रकार की न्यूरॉन्स होती हैं, एक मेडुलेटेड न्यूरॉन्स होती हैं और दूसरी जो होती है वो नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन्स होती हैं। तो जो मेडुलेटेड न्यूरॉन्स होती हैं उनके ऊपर क्या होता है कि एक वाइट ए सेलुलर कवरिंग होती है, शीथ होती है, जिसको क्या है? माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ कहा जाता है। तो ऐसी न्यूरॉन्स जिन पर ये मेडुलरी शीथ या माइलिन शीथ पाई जाती है उनको मेडुलेटेड न्यूरॉन्स कहा जाता है। और ये जो होती है एक्चुअल में क्या होती है? फॉस्फोलिपिड होती है, और इनका जो सीक्रेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है? स्वान सेल्स के द्वारा किया जाता है। जैसे यहाँ पर ये डायग्राम बनाया तो ये किसका है? मेडुलेटेड न्यूरॉन का डायग्राम है, ठीक है। ये जो है जो माइलिन शीथ है इसके कारण क्या है? नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसके साथ साथ जैसे ये एक इंसुलेशन का कार्य भी करती हैं, इसके ऊपर इंसुलेटर की तरह कार्य करती हैं, और इस माइलिन शीथ का जो सिक्रेशन है वो यहाँ पर क्या? स्वान सेल्स होती हैं, उन स्वान सेल्स के द्वारा ये इसका सिक्रेशन किया जाता है, इसका फॉर्मेशन किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अपन देखें नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन्स, तो जो नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन्स होंगे उनके ऊपर ये माइलिन शीथ जो है ये नहीं पाई जाएगी, उसके अंदर क्या होगी? एब्सेंट होगी। तो इसमें क्या होता है? जैसे मेडुलेटेड जो है जो न्यूरॉन्स है ये मेनली क्या वाइट मैटर फॉर्म करते हैं। जैसे अपन जो है ब्रेन के अंदर जो मैटर की बात करते हैं तो दो प्रकार का मैटर होता है, एक ग्रे मैटर होता है, एक वाइट मैटर होता है। तो मेडुलेटेड जो न्यूरॉन्स है उनके द्वारा वाइट मैटर फॉर्म किया जाता है, जबकि नॉन मेडुलेटेड जो है उनके द्वारा ग्रे मैटर का फॉर्म किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये इनमें, इसके साथ साथ जैसे इनके बीच में क्या है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे ये मान लो ये माइलिन शीथ ये पूरी बनी हुई है और इनके बीच में क्या है? थोड़ा सा गैप है ना, इसको बोला जाता है नोड ऑफ रेनडियर, नोड ऑफ रेनडियर,
ठीक है। और ये जो नोड ऑफ रेनबियर, जैसे ये नोड ऑफ रेनबियर हो गया, ये नोड ऑफ रेनबियर हो गया, और इसके बीच वाला जो हिस्सा होता है इसको बोला जाता है इंटरनोड। इसका क्या नाम होता है? इंटरनोड। ठीक है। तो जैसे अपन आगे जैसे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स है या ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स है वो मेडुलेटेड न्यूरॉन्स में क्या है, काफ़ी फास्ट होता है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन्स। ठीक है। अब इसका जो एंड पार्ट होता है वो जो है, जैसे आप इसमें देख रहे हो टर्मिनल बटन्स, या इनको जो है सिनेप्टिक नोड या सिनेप्टिक बटन्स के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर क्या सिनेप्टिक वेसाइकल्स होते हैं, और इस सिनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर क्या है, एसिटोकोलिन है वो भरा रहता है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो कि नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन करने का क्या कार्य करता है। तो वो पूरा एक प्रोसीजर है पूरा, किस प्रकार से नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। तो वो जो है अपने अगले नेक्स्ट जो वीडियो देखेंगे वहाँ पर देखेंगे कि नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है। यहाँ पर केवल इतना समझना आवश्यक है कि जो मतलब एंड पार्ट होगा इसका एक्सोन का, वहाँ पर क्या होते हैं सिनेप्टिक जो सिनेप्टिक नोब होती हैं, सिनेप्टिक बटन्स होती हैं, उसमें सिनेप्टिक वेसाइकल्स होते हैं, और उन सिनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर एसिटाइलकोलिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर वो भरे रहते हैं। ठीक है, जो कि नर्व ट्रांसमिशन में, नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है। इसके बाद एक तीसरे प्रकार के और कोलेटरल्स प्रोसेसेस कुछ न्यूरॉन्स में हो सकते हैं, कुछ न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं, और उसमें क्या होता है, ये स्मॉल एंड सॉफ्ट ब्रांचेज होती है किसकी, एक्सॉन की। जैसे एक्सॉन जो है यहीं से कुछ इस प्रकार की सॉफ्ट कुछ ब्रांचेज निकल सकती है इस प्रकार की, जिनको किस नाम से जानेंगे कोलेटरल के नाम से, कोलेटरल्स। ठीक है। तो जनरली ये कुछ ही न्यूरॉन्स में क्या पाए जाते हैं। ठीक है। और तो ये जनरली जो दो पार्ट हो गए, एक तो सेल बॉडी हो गया, एक सेल प्रोसेसेस हो गया। सेल बॉडी के अंदर मेन जो अपन ने ये देख लिया इसका कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें एक चीज़ और होती है कि जो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल बॉडी की, ये क्या है, बायो पोटेंशियल जनरेट करती है, मतलब इसमें क्षमता ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू नॉर्मल सेल्स। कि नॉर्मल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उनके कंपेरिजन में इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी सेल बॉडी की, इसके अंदर जो मतलब पोटेंशियल है, बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करने की क्या क्षमता ज़्यादा होती है, या इस प्रकार की क्षमता पाई जाती है, जो कि नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है। वो अपन आगे जो है नेक्स्ट जो वीडियो देखेंगे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन का, वहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जैसे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करें तो एक तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आपने इसमें देख लिया कि जैसे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ, कि माइलिन शीथ प्रेजेंस है या एब्सेंस है, उसके आधार पर दो प्रकार की हो गई, एक तो मेडुलरी न्यूरॉन्स, दूसरी कौन सी हो गई, नॉन मेडुलरी न्यूरॉन्स, है ना, मतलब जिनके ऊपर एक मेडुलरी शीथ होगी या माइलिन शीथ होगी, एक तो वो हो गई। ठीक है। दूसरी कौन सी होगी, जिनके ऊपर ये शीथ प्रेजेंट नहीं होगी। इसके साथ साथ और भी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं, और वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो है डेंड्राइट्स और एक्सॉन का नंबर जो है उनके नंबर के आधार पर, तो उसके आधार पर जैसे कुछ जो टाइप्स हैं, जैसे एपोलर की बात करें तो इसमें किसी प्रकार का कोई सेल प्रोसेसेस नहीं पाया जाता, न तो डेंड्राइट्स पाया जाता है, न ही एक्सॉन पाया जाता है। और इस प्रकार की जो न्यूरॉन्स हैं वो मतलब भ्रूणीय अवस्था में न्यूरोएक्टोडर्म वगैरह में पाई जाती है। दूसरी बात करें यूनिपोलर, तो यूनिपोलर में केवल सिंगल क्या है सेल प्रोसेसेस पाया जाता है, कोश का प्रवर्त, एक कोश का प्रवर्त पाया जाता है, और वो क्या होता है, एक्सॉन होता है। ठीक है। और इस प्रकार की जो न्यूरॉन्स है वो किस में पाई जाएंगे, क्रेनियल नर्व्स में पाई जाएंगे। और क्रेनियल नर्व्स की कौन कौन सी, जैसे ट्राइजेमिनल है, ग्लोसोफेरिंजियल है, वेगस है, इनके अंदर ये पाई जाएगी। नेक्स्ट जो है बाइपोलर, बाइपोलर में क्या होगा कि एक डेंड्रॉन होगा, एक डेंड्राइट होगा, और एक क्या होगा, एक्सॉन होगा।
मतलब दो प्रोसेसर्स होंगे, दो प्रवर्ध होंगे, जिसमें एक डेंड्राइट होगा और एक क्या होगा, एक्सॉन होगा। और इस प्रकार की जो न्यूरॉन्स है वो पाई जाती है रेटिना ऑफ आई में। नेक्स्ट बात करें मल्टीपोलर, तो इस वाली जो न्यूरॉन्स, मल्टीपोलर जो न्यूरॉन्स है उनके अंदर क्या होता है, एक एक्सॉन होता है और मैनी डेंड्राइट्स होते हैं, मतलब कई डेंड्राइट होंगे और केवल एक क्या होगा, एक्सॉन होगा, ठीक है। और इस प्रकार की जो मल्टीपोलर जो न्यूरॉन है वो पाई जाती है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये आपको पूरा ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूरॉन समझ में आ जाना चाहिए कि न्यूरॉन जो है दैट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, और इसका जो है जो ऑर्गेनाइजेशन है मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, तो इसमें मेनली दो चीज़ें हैं, एक सेल बॉडी है, सेल प्रोसेसेस है। सेल बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको डिस्कस कर लिया अपन ने। सेल प्रोसेसेस के अंदर मेन तो दो ही है, डेंड्राइट्स है और दूसरा एक्सॉन है, ठीक है। दोनों में क्या चीज़ें होती है, क्या डिफरेंस है, ये अपन ने अभी बात की। इसके अलावा कई बार कोलेटरल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ न्यूरॉन्स में। इसके अलावा जैसे न्यूरॉन्स के टाइप्स हैं और वो टाइप्स एक तो इसके आधार पर हो सकते हैं मतलब प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ, और या फिर दूसरा जो है किसके आधार पर हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, सेल प्रोसेसर्स के आधार पर कि उनका नंबर कितना है। एपोलर है मीन्स कोई प्रवर्ध नहीं है, कोई प्रोसेसर नहीं है, ना तो एक्सॉन है ना डेंड्रॉन है। अगर यूनिपोलर है तो उसके मतलब सिंगल एक्सॉन है, डेंड्राइट्स नहीं है, ठीक है। बाइपोलर है तो एक एक्सॉन है, एक डेंड्राइट है। और अगर मान लो मल्टीपोलर है तो उसमें सिंगल एक्सॉन है और मैनी डेंड्राइट्स हैं, इनके एग्जाम्पल है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए और कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। इसके बाद इस चैप्टर में जो भी नेक्स्ट जो वीडियो देखना है, जैसे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स है या जो भी है, आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और इसको मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।